इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत, खासकर जो बीए में इकोनॉमिक्स रखना चाह रहे हैं +2 के बाद। तो इकोनॉमिक्स रखने से पहले एक सबके सामने समस्या होता है। कुछ बच्चे तो होते हैं जिनका इंटर में साइंस होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटर में साइंस नहीं होता है, फिर मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते हैं, बायोलॉजी से होते हैं या फिर आर्ट्स से होते हैं, और जो इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं या फिर जो इकोनॉमिक्स ले चुके हैं, उनके सामने समस्या है कि मैथमेटिक्स कैसे सीखें। तो देखिए, अगर रियली में इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और लगता है कि हमको इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स का जो टर्म है, इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, हमको ठीक तरीके से समझ में आए या समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से 2 महीना मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो समस्या है दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से अगर लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कमीशन की तैयारी करते हैं, तो कैसे उसको 6 क्लास से उठाते हैं बुक्स को, इसलिए कहा जाता है कि ताकि अगर हम एक एक चीज़ आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसी तरीके से यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है तो आगे आपको बीए करेंगे भी, बीए 4 साल का होगा, फिर एमए होगा 1 साल का होगा, या फिर बीए करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी आप में अप्लाई कर सकते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आज का जो क्वेश्चंस है कि कैसे सीखेंगे, बहुत सारा अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बहुत ही हालत ख़राब है बच्चों की। हम मैथमेटिक्स नहीं आता, इसके सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स पढ़ना था। तो चलिए हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। छोटी सी बात बता दें कैसे आप अपने में इसको ठीक कर लें, इस समस्या को ठीक कैसे कर लें, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता दें। जैसे देखिए, हम इसको 3-4 पार्ट में बांटते हैं, कैसे कैसे आप सीखिएगा। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपका जो बेसिक जो मेट्रिक है, ज्योमेट्री, वो आप जो है 6th एंड 7th क्लास से सीखिए। 6 से 7 क्लास को एक एक पूरा जो है उसको बुक बना जाइए। कितना लगेगा? 10 से 15 दिन लगेगा। 6-7 क्लास को पूरा का पूरा बना जाइए। क्लियर है? उसके बाद आप 8 को ही बना जाइए। चूँकि आप 10th पास किए होंगे तो उस समय नहीं समझ में आता होगा, नहीं तो किसी से सहायता ले लीजिए, क्योंकि कहीं भी पढ़िएगा तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताया जाएगा। सर 2-3 क्लास में ख़त्म कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आइए 9th में और 10th वाले बुक्स में। इसमें भी बहुत भारी भरकम ज्योमेट्री नहीं सीखना है, लेकिन जो है पूरा जो है यहाँ इसका ज्योमेट्री पार्ट या अलजेब्रा का पार्ट पूरा सीखिए। और अलजेब्रा का जो पार्ट है वो पूरा 9th-10th वाला अच्छे तरीके से बनाइए। जैसे अगर आप ICSE बोर्ड्स में पढ़ते हैं तो उसमें एक सर्ट्स हो, जिसको हम लोग हिंदी में कर्णीय घटाम कहते हैं, सर्ट्स को उसको पढ़ लेना, सर्ट्स को पढ़िएगा। उसके बाद जो है आप आइए थोड़ा सा 10+2 वाले बुक्स में, तो इसमें आपको अलजेब्रा एंड कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लेकिन 2 कम से कम अवश्य पढ़ना है, 2 अवश्य पढ़ना है। बेसिक चीज़ें 2 अवश्य पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले फंक्शन। इसी में आपको पढ़िएगा, फंक्शन पढ़िएगा, सेट थ्योरी पढ़िएगा, लिमिट पढ़िएगा, कंटिन्यूटी पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा। वैसे डिफरेंशिएशन 1 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल 2, इतना तक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं पढ़े हैं, यहाँ तक भी पढ़े हैं, तो यहाँ से समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये डिफरेंशिएशन को पूरे अच्छे तरीके से बनाएं, किसी दोस्तों से भी सहायता लें, तो क्या होगा, आपका बेसिक पूरा ठीक हो जाएगा। ये जब सारा पोर्शन इतना कर लीजिएगा ना, तब चूँकि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों पार्ट आपको पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपका जो है इसी बुक्स में 10+2 वाले बुक्स में ही आपको मिलेगा परमुटेशन, कम्बिनेशन, इसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको करना है। बाकी फिर हम वहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लासेज में पढ़ते हैं, कहीं कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या कहीं भी पढ़ते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, 2 महीना इस पर समय देना है। 2 महीना 6, 7, 8 और कम से कम 1 से 2 घंटा प्रत्येक दिन बनाइए, तभी ठीक होने वाला। जिनका ठीक है उसके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जैसे गाइडलाइन करते लोग चलते जाते हैं।
तो अगर इस तरीके से सीखते हैं तो आपका मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा। तब जो है आपको ध्यान देखना है, जैसे फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसके थ्योरी का मतलब समझिए। दैट मीन्स यू हैव नोट टू लर्न दी मैथमेटिक्स, you have to learn how to use the mathematics in theory part, how to use the mathematics in economics, how to use the mathematics in economic science, how to हमको यूज सीखना है, हमको इसका एप्लीकेशन सीखना है, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी बुक्स आप उठाते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे, पढ़िएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप पढ़िएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक होता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं हम 11-12 पढ़ लेंगे। अरे भाई 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं दिया है। हाँ, 11-12 के जो बुक्स उठाते हैं, NCERT चाहे SCERT कोई भी बुक उठाते हैं, लेकिन हाँ अगर इसमें मैथमेटिक्स सीखना है तो आप एक बुक्स आती है तमिलनाडु बोर्ड का, तमिलनाडु बोर्ड का बुक्स उठाइएगा ना, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। डैट मीन्स कि इसको जो बुक है आपका 11th का एंड 12th का, इस बुक्स को पढ़ा जाना है। इसके डैट मीन्स कि जो भी पढ़ रहे हैं, अगर सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, 3 में है, 4 में जाइए, ये PG में है, सभी लोग इस तरीके से पढ़िएगा, तभी आपको इकोनॉमिक्स का जो बेसिक आइडियाज है, बेसिक कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से पालन करते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक्स तब अच्छा से समझ में आएगा। इसी में फिर पढ़िएगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, तो बहुत सारे वेरिएबल मिलता है। जैसे कि कहीं कहीं पर टोटल डिफरेंशिएशन का यूज होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग मॉडल है, पढ़िएगा तो टोटल डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है वहाँ पे, तो बहुत सारे नोटेशंस आता है जो कि आपको समझ में आएगा। इसके अलावा फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह टीचर्स क्लास में बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इस सभी चीज़ों की बात को ध्यान में रखते हैं, तब जो है आपको इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साथ ही साथ इसका मैथमेटिक्स और इसका स्टैटिस्टिक भी समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये छोटा सा वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा, और आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स सीखने में इच्छा रखते हैं। धन्यवाद।